बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही प्यारा सा केक बनाने की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जितना खूबसूरत ये केक बनता है ना, उससे ज़्यादा आसान इसकी रेसिपी है और खाने में तो ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। और सबसे बड़ी और अच्छी बात ये है कि घर में मौजूद तमाम आसान सी चीज़ों से ये तैयार किया जा सकता है। इसको बनाने में तो अंडे भी नहीं चाहिए और ये इतना सॉफ्ट और मज़ेदार सा केक तैयार हो जाता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं मज़ेदार सी आज की झटपट सी केक की रेसिपी को। तो देखें, यहाँ मैंने लिया है आधा कप चीनी। ठीक है, ये आप कप का साइज़ भी देख लीजिए। और ये देखें, आधा कप मैंने चीनी ली है। चीनी को मुझे पीसना है तो मैं मिक्सी में डालकर इसको पीस लेती हूँ। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी हो तो आप वो यूज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ मेरे पास थी दानेदार, जो रेगुलर घर में इस्तेमाल होती है चीनी, तो मैं इसको बिल्कुल बारीक पीस लेती हूँ। तो ये देखें, ये बिल्कुल पीस चुकी है। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिया है एक बाउल और बाउल में मैं डाल लूँगी इस चीनी को। ये देखें, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ये चीनी पीस चुकी है। तो अब हम इसे डाल लेंगे इस बाउल में। ठीक है, ये चीनी मैंने इसमें डाल ली है। आधा कप चीनी थी और यहाँ मेरे पास उसी मेजरमेंट के से मैंने लिया है आधा कप ऑयल। ठीक है, ये ऑयल भी चीनी के साथ मैंने इसमें डाल दिया। इसको स्लो बीटर चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप सिंपली इसको हाथ वाले बीटर से भी मिक्स कर सकते हैं। बहुत इजीली ये मिक्स हो जाएगी ऑयल के साथ। तो बस इसको स्लो में बिल्कुल देखें, बस 5 मिनट मैंने इसको मिक्स किया है। ये देखें, अच्छे से चीनी को ऑयल के साथ मिक्स कर लिया। चीनी हमारी पिसी हुई है तो जल्दी से ये मिक्स हो जाएगी। साथ में मैंने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून भर के वनीला एसेंस। बस इसको भी ऐसे मिक्स कर लूँगी और बीटर का काम हो गया है अब ख़त्म। तो इसको मैं स्टॉप करके हटा लेती हूँ। ठीक है, देखिए चीनी जो है वो अच्छे से बिल्कुल मिक्स हो गई है ऑयल के साथ और वनीला एसेंस के साथ। तो यहाँ अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 4 टेबल स्पून दूध। दूध जो है वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है। देखिए, अच्छे से दूध को डाल के मैंने मिक्स कर लिया। 4 टेबल स्पून मैंने दूध डाला है इसमें। ये देखें, अब यहाँ मेरे पास है 1 कप मैदा। उसी कप से नाप कर मैंने फुल कप 1 कप मैदा ले लिया है। 1 टीस्पून भर के लिया है बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जिसको कहते हैं, ये वो बेकिंग सोडा, मीठा सोडा है और बेकिंग पाउडर है। तो बेकिंग पाउडर जो है वो ज़्यादा जाएगा, मतलब 1 टीस्पून, और बेकिंग सोडा जो है वो जाएगा हाफ़ टी स्पून। बस तीनों चीज़ों को अच्छे से इस तरह से मैंने छान लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि कोई लम्स ना हो इसमें। अब ये देखें, थोड़ा सा ये थिक हो रहा है। तो अब मुझे यहाँ मज़ीद दूध का इस्तेमाल करना है। तो ये इसमें दूध मैंने और तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब और डाल दिया है। अब इसको और मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। तो देखें, टोटल इसमें जो दूध गया है ना वो हाफ़ कप गया है। ठीक है, दोनों मिला के शुरू में और अभी जो मैंने डाला, तो आधा कप दूध है वो आपको टोटल इसमें डालना है। तो देखें, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की थी। ठीक है, तो अब मैंने इसको इस तरह से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। देखो, एक बाउल में मैंने थोड़ा निकाल लिया और थोड़ा इसी में ही। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कोको पाउडर। कोको पाउडर मेरे पास है यहाँ पर 2 टेबल स्पून भर के लिया है मैंने, और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने ये दूध डाल दिया है। ठीक है, तो आप हिसाब से दूध देख लीजिएगा। आधा कप पहले डाला है और ये 1 टेबल स्पून अभी डाल दिया है मैंने, और डाल के इसको मिक्स कर रही हूँ। देखें, ये बिल्कुल प्लेन वाला है। 2 हिस्सों में डिवाइड किया था ना, इसमें मैंने कोको पाउडर मिक्स कर दिया है आधे हिस्से में, और आधे हिस्सा बिल्कुल प्लेन वाला है। ठीक है, अब ये देखो, ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। दोनों का बस ये देखना है कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, सिंपल वाले की भी और वो जो चॉकलेट वाला तैयार किया है उसकी भी। ठीक है, मतलब थिकनेस जो है ना वो दोनों की एक जैसी होनी चाहिए। ये देखो, ये पहले मैंने डाला सादा वाला, अब इसमें डालूंगी मैं ये चॉकलेट वाला बिल्कुल इसके सेंटर में। फिर दोबारा से 1 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें सादा वाला, फिर दोबारा से डालेंगे इसके अंदर हम चॉकलेट वाला। इसी तरीके से हमें लेयर लगानी है। मैं भी आपको दिखाती हूँ। देखें, इस तरीके से हम डालते जा रहे हैं इसको। बस इसी तरीके से मैं इसको डालती जा रही हूँ।
बिल्कुल सेंटर में इस तरह से डालते हुए आपको इस तरह से टैप भी करना है ताकि ये फैलता भी जाए। ठीक है, जैसे ही मैं इसको टैप कर रही हूँ तो देखें ये थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है सर्किल, फिर हमें जगह मिल जाती है तो बीच में हम दोबारा से लिक्विड डाल लेते हैं दूसरा। तो इसी तरह से जैसे ही आप डालें तो फिर इसको टैप भी करते जाएं ताकि ये फैलता भी जाए पूरे में। तो यहाँ देखें बिल्कुल लेयर्स मैंने कंप्लीट कर लिए। अब एक स्टिक ली मैंने और इसकी मदद से देखें मैं क्या कर रही हूँ। ये इस तरीके से इसको डिज़ाइनिंग देनी है, पहले क्रॉस में, फिर क्रॉस के ऊपर फिर से क्रॉस, फिर से क्रॉस। तो जितना बारीक आप डिज़ाइन बनाएंगे ना उतनी अच्छी जो है इसके ऊपर ये डिज़ाइनिंग होगी। ये देखें कितनी आसानी से डिज़ाइनिंग हो रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, ये देखें बिल्कुल आसानी से। इसको थोड़ा सा टेप भी करती हूँ और इस तरीके से ये देखें कितनी बारीक डिज़ाइनिंग हो रही है। और जब ये बैक होगा ना तो बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरती इसके ऊपर आएगी। तो देखिएगा अभी इसको, ये देखें अच्छे तरीके से मैंने बिल्कुल बारीक स्टिक लेके इस तरीके से डिज़ाइनिंग कर ली है इसके ऊपर। ये देखें कितना प्यारा सा जो है हमारा केक बनता जा रहा है। बस ये डिज़ाइनिंग हो चुकी है। अब यहाँ मैंने पतीले को पहले ही गर्म प्रीहीट होने के लिए रख दिया था, नीचे उसके नमक डाला हुआ था। तो अब हम इसको पतीले में सेट कर देते हैं। तो यहाँ देखें बिल्कुल मेरा पतीला जो है वो अच्छे से प्रीहीट हो चुका है। तो सेंटर में मैं इसको रख देती हूँ और इसको कर देती हूँ कवर तकरीबन 35 से 40 मिनट्स के लिए। तो यहाँ देखें मुझे तकरीबन 35 मिनट्स हो चुके हैं और केक जो है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। इसका कलर देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, कितना खूबसूरत ये केक बना है। तो मैं इसको चेक कर लेती हूँ कि अंदर तक ये पक चुका है। स्टिक डाल के इस तरह से चेक करेंगे तो देखें स्टिक मेरी बिल्कुल क्लियर आई है, तो कोई बैटर इस पर नहीं लगा हुआ। ठीक है, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है अंदर तक। तो इसको हम निकाल लेते हैं बाहर। देखिए कितना ज़बरदस्त ये केक फूला भी है। मैं आपको इसको निकाल कर दिखाती हूँ। तो थोड़ा सा ये ठंडा हो जाता है तो फिर हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। तो मैं आपको इसको कट कर भी दिखाती हूँ। ये मैं साइड से बटर पेपर हटा लेती हूँ और आपको देखें कट करके दिखाती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट है ये कि हमारी नाइफ़ जो है इतनी आसानी से इसके अंदर गई है। ये देखें कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल बगैर अंडों के इतना मज़ेदार सा केक ये तैयार किया है हमने। तो ये देखें इतना ज़बरदस्त इसका लुक है। मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त। तो रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि मज़ीद मेरी आने वाली तमाम इसी तरह की न्यू रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये देखें इसकी डिज़ाइनिंग देखें और इसकी सॉफ्टनेस देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत भी और बहुत ही आसान रेसिपी से ये हमने तैयार किया है। देखें कितना ज़बरदस्त। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।